Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 13 of exercise 9b of new syllabus mathematics D3. And the statement of the question is A, B, C are 3 points on level ground. Students, there are 3 points A, B, C and on level ground. The bearing of B from A, the bearing of this point from this point is 68 degree, and the bearing of C and the bearing of point C from A is 144 degree. And we have to find the three things. First one is डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है. बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बी से सी की बेरिंग फाइंड करनी है. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी सी पर. तो इस क्वेश्चन की डायग्राम मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ ताकि वीडियो जो है वो बिला वजह प्रोलॉन्ग ना करे. तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमने एक तो ये फाइंड करना है बी सी, इसको आप कोई भी नेम दे दें. मैं इसको स्मॉल ए से शो करता हूँ क्योंकि इसका अपोजिट वर्टेक्स ए है. तो ये जो साइड है ए सी, इसकी लेंथ उसने दी हुई है 510 मीटर. हमने एंगल सी फाइंड करना है. हमने बेरिंग फाइंड करनी है सी की बी से, और फिर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी सी पर. ये लाइन हम बाद में ड्रा करेंगे जब फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, बी सी फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल ए बी सी पर कॉस जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि टू साइड्स गिवन है और उन साइड्स का सेंट्रल एंगल भी गिवन है और हमने अपोजिट साइड फाइंड करनी है. अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये है 68 डिग्री, बेरिंग हमें गिवन थी, और ये है 144 डिग्री. तो ये जो एंगल है ए बी से लेकर ए सी तक, ये एंगल ये होगा स्टूडेंट 76 डिग्री का. हम 144 में से अगर माइनस करें 68 को तो ये एंगल आता है 76 डिग्री. तो ये टू साइड्स उनके सेंटर वाला एंगल गिवन है, तो हम इसकी अपोजिट साइड कॉस रूल अप्लाई करते हुए फाइंड कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे कि इन ट्राइएंगल, कि मैं ट्राइएंगल की बात करने लगा हूँ ए बी सी की, और उसमें हमने कॉस रूल अप्लाई करना है. तो वो कॉस रूल है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और आगे कॉस ए. ये स्टूडेंट्स हमारा वो है रूल. इसके मुताबिक हमने इसकी ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है. ये चूँकि हमने फाइंड करना है इसलिए ए स्क्वायर एज इट इज़ आएगा. बी की जगह हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 510, क्योंकि ये बी वर्टेक्स है और इसकी अपोजिट साइड बी है, तो ये आएगा 510 स्क्वायर प्लस सी की जगह ये सी है, इसका अपोजिट साइड जो है वो 370 है, तो 370 स्क्वायर माइनस 2, बी की जगह 510 और सी की जगह 370, और आगे हमने लिखना है कॉस ए की जगह एंगल ए जो है वो 76 डिग्री है. तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास होगा. कैलकुलेटर में यूज़ करूँगा, स्क्रीन आपको कैलकुलेटर की नज़र आ रही है. हम लिखेंगे 510 स्क्वायर प्लस 370 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 510 इंटू 370 इंटू cos 76 ब्रैकेट क्लोज करके मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 305,698.7. अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट लिया जाएगा. तो ये आएगा ए स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 305,698.7 अंडर रूट. तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स. में कैलकुलेटर पर उसी को स्क्वायर रूट करके इधर आंसर लिखूँगा और इक्वल प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स
553 मीटर। तो ए की वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड कर ली है और ये आ गया है 553 मीटर। अब स्टूडेंट्स अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, तो अब हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन सी ओवर अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन ए ओवर अपोजिट साइड। तो हम सी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स साइन रूल। तो ये फाइंड करने के लिए, एंगल सी फाइंड करने के लिए, बी सी हमने पहला फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे साइन सी ओवर सी इज इक्वल टू साइन ए ओवर ए। साइन सी हमने फाइंड करना है। सी की वैल्यू हमारे पास है 310। तो इधर स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा, सी इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो साइन सी इक्वल होगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय सी ओवर ए, स्मॉल ए। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू साइन ए की जगह हम लिखेंगे साइन 76 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सी की जगह लिखेंगे 370 डिवाइडेड बाय ए की जगह लिखेंगे स्टूडेंट्स हम 553। ये अभी हमने फाइंड किया था तो मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। तो जब हम इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैं लिखूँगा साइन 76 इंटू 370 डिवाइडेड बाय 553। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 0.6492। अब चूँकि हमें वैल्यू चाहिए सी की, तो ये आ रहा है साइन सी। तो जब हम साइन को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगा इन्वर्स। तो मैं इधर लिखूँगा एंगल सी इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.6492। तो अब जब हम कैलकुलेटर से इसको यूज़ करेंगे तो मैं शिफ्ट साइन लेकर लिखूँगा स्टूडेंट्स 0.6492 और मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा 40.5 डिग्री, 40.5 डिग्री। अब एंगल सी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं और एंगल सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 40.5 डिग्री। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो हम सी पर स्टूडेंट्स नॉर्थ ड्रा करेंगे। अब एक और बात ध्यान में रखें कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, एंगल बी, इसको फाइंड करना बड़ा इजी है, क्योंकि हम सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल बी की, यानी कि 180 में से अगर हम माइनस करें 76 को और माइनस करें 40.5 को, तो ये एंगल आ गया 63.5। अगरचे हमें इसकी ज़रूरत बाद में पेश आएगी, लेकिन मैं अभी लिख लेता हूँ 63.5 डिग्री। अब ये जो स्टूडेंट 60.5 डिग्री है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जब हम ये नॉर्थ ड्रा करेंगे तो वो इस लाइन से इस साइड को आएगा, क्योंकि ये 68 है। तो ये एंगल नॉर्थ के साथ ये एंगल भी 68 होना चाहिए। तो अब जब मैं नॉर्थ ड्रा करूँगा यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा जो है वो हमारी इस लाइन से बाहर की साइड पर होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने नॉर्थ ड्रा किया, ये बाहर आ गया जी बच्चों फेरी वाला, आप इसको भी इंजॉय करें। अब स्टूडेंट्स ये जो कंप्लीट एंगल है, मैं इंक चेंज करने लगा हूँ, कलर चेंज करके बताने लगा हूँ कि ये जो एंगल है कंप्लीट, ये एंगल है स्टूडेंट्स किस डिग्री का? ये एंगल है 68 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये अल्टरनेट लाइन है, तो ये जो है 68 और ये एंगल ये 68 के इक्वल होगा। 68 में से अगर हम 53.5 माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, और इस एंगल की जो वैल्यू है वो होगी 4.5 डिग्री। दोबारा इस चीज़ को समझें कि जब मैंने पॉइंट बी पर नॉर्थ ड्रा किया, क्योंकि हमने सी की बेरिंग फाइंड करनी है बी से, तो यहाँ पर हमें नॉर्थ ड्रा करना पड़ेगा। और जब हम नॉर्थ ड्रा करेंगे तो ये नॉर्थ के साथ एंगल और इस नॉर्थ के साथ जो एंगल नीचे वाली साइड पर बनेगा वो 68 होना चाहिए, और ट्रायंगल का ये एंगल 63.5 है। तो नॉर्थ हमारा थोड़ा सा राइट साइड पर होगा, और ये जो लाइन इधर आ रही है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होगी 4.5 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट 68 है और इसमें से जब हमने ये माइनस किया तो बाकी स्टूडेंट्स ये बात जाएगा 4.5। अब थर्ड पार्ट में जब हमने फाइंड करना है जी कि बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी,
थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो ये होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 180 है, और फिर ये जब इसमें ऐड का हम करेंगे तो ये 4.5 होगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 4.5। तो स्टूडेंट्स जब हम इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 184.5 डिग्री। तो जो बेरिंग है सी की बी से वो है 184.5 डिग्री। अब जो चौथा हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो वो हमें स्टूडेंट्स यहाँ से ड्रा करना पड़ेगा। ये भी मैं रेड इंक से ड्रा कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि हमने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये डॉटेड लाइन में लगा रहा हूँ। और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई रख लेते हैं जी। तो असल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी सी पर ए ई, और जब हमने ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए ई सी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें एंगल ये गिवन है, इसका परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो हम अभी इसके नीचे लिखेंगे सॉल्व करने के लिए कि इन ट्रायंगल ए ई सी, यानी कि मैं ए ई सी ये डिस्कस करने लगा हूँ, और ये राइट एंगल है, ये एंगल हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो मैं अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 40.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 40.5 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 510 मीटर। तो 510 इधर डिवाइड कर रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा। मैं PER लिख लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये आएगा स्टूडेंट्स साइन 40.5 डिग्री इंटू 510 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर की जगह आप AE भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। साइन 40.5 मल्टीप्लाई बाय 510, तो ये जब मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 331.2 मीटर इज इक्वल टू AE, या AE इज इक्वल टू 331.2 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी सी पर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9B ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 फॉर A लेवल O लेवल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।